नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज एजेंसी की खास पेशकश लेट्स टॉक। आपने मोनालिसा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का नंबर 1 पेंटिंग है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोनालिसा को तो जानते हैं लेकिन मोनालिसा को किसने बनाया शायद नहीं जानते। कई बार क्या होता है कि आपका क्रिएशन आपसे बहुत बड़ा हो जाता है और दुनिया उसे जानता भी है, पहचानता भी है। आज कला की दुनिया के ऐसे ही एक शख्सियत हमारे स्टूडियो में आए हैं। जी हाँ, महेश जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच महेश जी। आपके कुछ पेंटिंग्स हमने देखे और आप गोधन से इसको लेते हैं और बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आपने अमित शाह जी को दिया, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को दिया। तो ये जो चीज़ है, ये पेंटिंग का जो आपके अंदर में ये टैलेंट आया है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई? मेरे को लगभग से 41 साल हो गए है और 41 साल से पेंटिंग का कार्य कर रहा हूँ। शुरुआत में था कि कुछ न कुछ मतलब ऐसा करूँ कि लेग से हट के, कहीं सर्विस नहीं करनी थी, कोई बिजनेस नहीं करना था, भगवान के लिए और सनातन के लिए कुछ मन में कर गुजरने का था। जब पेंटिंग का कार्य मैंने शुरुआत की तो पहले हम राजा महाराजा के चित्र बनाते थे जो कि उदयपुर राजस्थान में रह के, तो वो जो गुजर गए हैं उनके बनाने में वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो 2001 में मैं दिल्ली आया और 2001 में दिल्ली आया और फिर मैंने यहाँ पर आकर और भगवान की पेंटिंग बनाना चालू किया। साथ ही साथ युवाओं को ट्रेनिंग देना और पेंटिंग सिखाना भी चालू किया। दिल्ली एनसीआर में मैं घर घर जाके मैंने पेंटिंग को सिखाया है। और इसके बाद भी मुझे वो नहीं मिला जो संतुष्टि है कि भाई इतनी नहीं मिली जितने की मिलना चाहिए। तो फिर मैंने गोधन पेंटिंग का चालू किया कि गाय के गोबर से भी कुछ बना सकते हैं हम और गाय की महिमा को इसके माध्यम से भी लोगों को हम बता सकते हैं। आप एक जो पेंटिंग बनाते हैं कावडंग से, गोबर से, कितना समय लगता है उसको बनाने में? काफ़ी समय लगता है वैसे तो। जैसे एक फिगर है तो उसका मान लो 10-15-20 दिन। अगर ज़्यादा फिगर है, जैसे ग्रुप वर्क में काम करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसे अभी मोदी जी के जो 12 साल की उपलब्धि के ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई है, तो उसमें लगभग 3 महीने का समय लगा है मुझे। और जो जो खास खास उपलब्धियाँ सारी उनको अपने हाथ से प्रधानमंत्री जी को मैं भेंट करूँगा जी। ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई, गॉड्स एंड गॉडेस का आपने बनाया, कुछ बड़े लोग जो हैं, आई मीन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका आपने बनाया, कुछ फिल्म स्टार्स का भी आपने बनाया क्या? नहीं, फिल्म स्टार का नहीं बनाया, पर अभी हेमा जी से जब मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र जी की बनाना, तो वो उनका मैं शुरुआत कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी की। और बाकी मैंने संपूर्ण रामायण जी, हनुमान चालीसा और इस तरह से काफ़ी बनाया। जैसे नारी शक्ति के ऊपर जो बिल पास होने वाला था उसके लिए बनाया है। अभी नक्सलवाद के ऊपर बना रहा हूँ कि जो कहा था वो किया, और पहले ज़िंदगी क्या थी एक ही पेंटिंग में, बाद में ज़िंदगी अब क्या सुधार हो रहा है, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। किसी सोशल इश्यूज पे आप अभी बहुत ही रिसेंट घटना है, एक बच्ची जो है वो परेशान हुई क्लास में और वो आत्महत्या की, कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक बड़ा इशू है, इतने कम उम्र का बच्चा सुसाइड कर रहा है? ये सारी चीज़ें ना पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम जा रहे हैं और वो अपना रहे हैं। इसीलिए मैंने अपना ये फील्ड चुना कि सनातन धर्म और गौ माता की महिमा बताना। तो भारत की संस्कृति का जब ज्ञान होगा तो इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। तो मैं इसलिए भारत की संस्कृति और सनातन धर्म को बच्चा बच्चा जाने, और इस इशू पर भी मैं बहुत जल्दी पेंटिंग बनाने वाला हूँ कि बचपन बचाया जाए पाश्चात्य संस्कृति से, और इस तरह से जो घटनाएं हो रही है देश में नहीं हो। बचपन बचाया जाए, आपने बहुत अच्छा एक इशू लिया है, एक टॉपिक लिया है, बड़ा मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिखाने और समझाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनके माता पिता को भी सिखाएं और टीचर्स को भी सिखाएं। तो क्या आप ऐसा करेंगे?
नहीं, मैं पेंटिंग के माध्यम से माता पिता के लिए भी संदेश दूंगा कि भाई अपने बच्चों की भावना समझो। माता पिता को बिल्कुल टाइम नहीं है बच्चों को। सब अपने अपने 4 जने अगर घर में रह रहे हैं तो चारों अजनबी हैं। बच्चे के मन में क्या बीत रही है किसी को पता नहीं है। तो एक फ्रेंड की तरह समझे और धर्म, सनातन धर्म की महत्ता बताए। तो जब वो बताएंगे तो सारी चीज़ें ख़त्म होगी हमारी। और इसी विषय पे, इसी तरह से मैंने एक विषय पे बनाया था कि बांग्लादेश में दीपू दास का जो कत्ल हुआ था, जो धर्म के नाम पे किया था जिहादियों ने, तो उसकी आत्मा से क्या बोल रही थी, बोल रही होगी। वो चित्र मैंने बना के और दिखाया भी था, पब्लिक भी किया था। ये जितनी भी बातें महेश वैष्णव जी ने कहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक कलाकार के दिल से जब बातें निकली है तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे मीडिया फ्रेंड्स जितने भी हैं इस मैसेज को एम्पलीफाई करें, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि आज की तारीख में बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, वो बहुत डिप्रेस रह रहे हैं। और अगर आर्ट के माध्यम से बच्चों को, उनके माता पिता को और टीचर्स को समझाया जाए तो मेरे ख्याल से युवा भारत को बचाया जा सकता है, उनको एक नया दिशा दिया जा सकता है। Thank you very much for watching this part of Web Varta. God bless you all. Thank you so much. थैंक यू।